हेलो दोस्तों, प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का यहाँ पर फाइनली आप लोगों का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। कक्षा 10वीं का विषय गणित का बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था कि गणित के विषय का सॉल्यूशन लेकर आइए। तो यहाँ पर गणित का जो आपका पेपर है प्री बोर्ड परीक्षा का, जो आज होने वाला है 21 तारीख को, 75 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। और इसके लिए आपको समय मिलेगा 3 घंटा। 3 घंटे में आपको पूरे क्वेश्चन पेपर को क्या करना है, हल करना है। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अच्छे मार्क्स के साथ इस बार पास हो सकें और उनके भी प्री बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स आ सके। चलिए प्यारे बच्चों, तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को करवाया जाएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार वीडियो मिल सके। तो यहाँ पर सभी अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए और प्रश्न क्रमांक पहले से नोट करते चलिए। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चनों को हल करना है। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान होगा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा, आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन, c अपॉन a, b अपॉन c और माइनस b अपॉन a या माइनस a अपॉन c। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस b अपॉन a। करेक्ट आंसर आप लगाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा 26, 39 और 91 का HCF होगा। तो 26, 39 और 91 का जो HCF होगा वो आपका हो जाएगा 13 आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए समय बहुत कम है, डायरेक्ट हम सही उत्तरों को देखेंगे। देखिए श्रेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद 54 होगा। तो हम पढ़ के जाएंगे। 6 का पहाड़ा आप बोलेंगे, कितनी बार में 54 आ रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 9वां पद। 9वां पद आपका 54 हो जाएगा। 9 का पहाड़ा बोलेंगे तो 9वें स्थान पर क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। यदि TP कोमा TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री और तो कोण PTQ बराबर है। तो ये किसके बराबर होगा, 70 डिग्री। 70 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। यहाँ पर देख रहे हैं आप, किसी त्रिभुज ABC में DE BC है और AD बराबर x और BD बराबर x माइनस 2 कोमा AE बराबर x प्लस 2 तथा EC बराबर x माइनस 1, तब x का मान होगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर x का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो x का मान जो निकल कर आएगा बच्चों, पूरा सोल्व करने के बाद वो 4 निकल कर आएगा। आप चाहें तो इसको सोल्व करके देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे। यदि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2, तो रैखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो इस समीकरण को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। आंसर क्या लगा देंगे आप, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर देख लेंगे। यहाँ पर इंग्लिश में भी सेम ही ऑप्शन आपके सही हैं जो ऊपर हिंदी मीडियम में बताया है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन आप पढ़िए क्या लिखा है। लिखा है 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है। तो सदैव कैसा होता है, तो यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा आपका बराबर। बराबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। पहले वाले खाली स्थान में आप लिख देंगे बराबर। दूसरा देखेंगे, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। तो उस बिंदु का कहलाती है कोटि। कोटि आपका आंसर हो जाएगा। कोटि आप आंसर लगा देंगे। अगला तीसरा है, 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर
दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण होगा। तो उन्नयन कोण जो होगा बच्चों वो तीसरे वाले खालिस्तान में आप लिखेंगे 45 डिग्री का। 45 डिग्री आपका सही उत्तर होगा। किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव होती है। तो किसी असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो सदैव कैसी होती है? शून्य आपका सही उत्तर होगा इस वाले खालिस्तान में। केंद्र प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध है। तो केंद्र प्रवृत्ति के 3 मापकों का जो संबंध होगा बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। यहाँ पर खालिस्तान में 2 माध्य आप लिख देंगे, 2 माध्य। चलिए, त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो सूत्र आपको बताना है। तो उसका सूत्र क्या होगा? सूत्र लिखेंगे यहाँ पर, आप सभी देखेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इंग्लिश मीडियम में सभी देख लेंगे अपने आंसर। उसके बाद में आप यहाँ पर जोड़ी देखेंगे। जोड़ी आपको मिलाना है, गलती किसी प्रकार की नहीं करना है, पूरी जोड़ी आपको सही साट मिलाना है, ठीक है। जैसे सेक टीटा, तो सेक टीटा को आप जो मिलाएंगे तो वो मिलाएंगे आप सेक टीटा को आप मिला लेंगे 1/cos टीटा। 1/cos टीटा आपका सही आंसर हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा, तो इसका आंसर जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा कोस स्क्वायर टीटा। और टेन टीटा को आप किससे मिलाएंगे? तो टेन टीटा को आप मिलाएंगे बच्चों, गलत नहीं करना है, साइन टीटा अपॉन कोस टीटा। और देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्तिकर होगा। तो इसका जो विविक्तिकर हो जाएगा वो निकल कर आएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, 0। ये वाला डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला 5वां वाला देख लेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है यदि क्या हो जाएगा? इसको आप मिलाएंगे सी से, सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप हो जाएगा वो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर है ना, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार पूरी जोड़ी आपकी मिल जाएगी। इंग्लिश मीडियम में भी आपकी जोड़ी सेम ऐसी ही रहने वाली है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर। यहाँ पर आप देखेंगे सभी प्रश्नों के आंसर। जैसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो इसका आंसर होगा मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी कितनी है? तो यहाँ पर मूल बिंदु से x, y की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? तो अंडर रूट में आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, y की घात 2। इस प्रकार ये आपका ये दूरी हो जाएगी। उन्नयन कोण को परिभाषित कीजिए। तो देखिए इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा होगा, यहाँ पर लिख नहीं पाएंगे, आंसर बड़ा होगा। तो इसका आंसर मैं आपको टेलीग्राम पर भेजने वाला हूँ। जो स्टूडेंट टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं उस सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको जो आंसर चाहिए वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसका आंसर आपको वहाँ मिलेगा। उसके बाद आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएँ हो सकती है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपकी जब तैयारी करवाई है तो 2-3 बार मैंने आपको ये बताया है, अनंत आपका आंसर होगा। और वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। तो देखिए वृत्त के चाप की जो लंबाई का सूत्र है उस सूत्र को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 2 पाई आर गुणित क्यू बटा 360 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में किसी एपी के प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा एस एन,
बराबर n/2 गुणित कोष्टक लगाना है, उसमें लिखना है 2a प्लस बटे में n प्लस ये माइनस है ना, -1 कोष्टक बंद करना है और उसके पीछे इसके कोष्टक के पीछे d और फिर कोष्टक बंद करना है। इस प्रकार ये आपका वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र हो जाएगा। किसी एपी के प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र, तो सॉरी माफ कीजिएगा, ये हमारा इसका आंसर था 5वें का। और शंकु के आयतन का सूत्र अब बताना है। तो शंकु के आयतन का यदि आप सूत्र देखेंगे तो हो जाएगा आपका, ये सूत्र है आपका, देखिए इसका यहाँ बताते हैं, v बराबर 1/3 पाई r²h। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे सत्यापत्य में मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी कितनी है। ये तो हमारे सभी जो क्वेश्चन थे चौथे वाले में हम हल कर चुके हैं, सब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर थे। अब सत्यापत्य हम देखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर देख लेंगे, उसके बाद में सत्यापत्य आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका आंसर आप क्या लगा देंगे, सत्य लिखेंगे। ठीक है, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर भी क्या होगा आपका, असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। अगला देखते हैं, 2, 4, 6, 8 समांतर श्रेणी है, तो इसका आंसर क्या लिख देंगे हम, सत्य लिख देंगे। इसका आंसर हमारा सत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 3πr² होता है, जहां r अर्धगोले की त्रिज्या है। तो इसका चौथे का जो आंसर है इसमें भी आप क्या लगा देंगे, सत्य। और किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, तो असत्य नहीं हो सकती। और बिंदु -4,6 एवं 4,-6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0,0 है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा सत्य। इसमें आप क्या लगा देंगे, सत्य अपना आंसर लगा लेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर अपने क्वेश्चन देखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ट्रू फॉल्स, जो ऊपर सत्य बताया वो आपका ट्रू है, जो नीचे हमने ऊपर जो असत्य बताया ये यहाँ पर फाल्स रहेगा इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर रहा आपका छठा वाला। ठीक है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद सारे आंसर भी आपको मिल जाएंगे। ये 7वां क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का। 8वां आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 9वां क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप, आंसर आपको मिल जाएंगे। द्विघात बहुपद, ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं 11 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 12 देखिए, 13 देखिए, 14, 15, ये रहा 16 आपका, ये 17 रहा, 18, 19, ये आपका 20, 21, 22, ये पूरा क्वेश्चन पेपर रहा आपका। बाईस तक हमारा हो चुका था। ये रहा हमारा 23वां क्वेश्चन। चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, देखिए समय बहुत कम है और हमारा वीडियो अभी भी 15 मिनट का हो चुका है। तो मैं आपको ऐसा करता हूँ, 6 से लेकर तो 23 तक सभी प्रश्नों के आंसर कहाँ डाल देता हूँ, टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या टेलीग्राम पर जाकर आप प्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल का नाम लिखकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के आंसर आपको मिलने वाले हैं, मैं डालने वाला हूँ वहाँ पर। वहाँ से कुछ ही समय में आप समय बर्बाद नहीं होगा, सभी क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। तो ये हो चुका है हमारा वीडियो। इसी प्रकार आपको आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।